देवियों और सज्जनों नमस्कार। महात्मा कबीर का सच श्रृंखला में हम लोग कबीर के पढ़े लिखे होने पर, उनकी विद्वता पर चर्चा कर रहे थे। अब तक बहुत सी चीजें बताई जा चुकी हैं। आप तो ये जान लीजिए कि पढ़े लिखे होने का अनुमान लोग लगाते थे, या पढ़ा लिखा होने के लिए साक्ष्य मानते थे। वो सब क्या था? पुराने जमाने में जो संस्कृत बोलता था वो पढ़ा लिखा होता था, जो प्राकृत बोलता था वो पढ़ा लिखा नहीं होता था। आप संस्कृत के नाटकों को उठाकर देखें तो उसमें कुछ पात्र ऐसे होते थे जो संस्कृत बोलते थे, जैसे राजा, विदूषक, मंत्री, सेनापति या दूसरा राजा, ये सब संस्कृत बोलते थे। और नौकर चाकर जो होते थे, यहां तक कि पुलिस दरोगा भी जो होते थे, वो प्राकृत बोलते थे। तो प्राकृत बोलने का मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है। संस्कृत बोलने का मतलब ठीक पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है। उसके बाद होते होते सब जब संस्कृत का अवसान होने लगा, तब ये हुआ कैसे, क्या समझा जाए? तो जो ब्रजभाषा में लिखता पढ़ता है वो पढ़ा लिखा, और जो ब्रजभाषा नहीं जानता वो पढ़ा लिखा नहीं। उसके बाद जमाना आ गया फारसी का, अरबी का, रख्ता का और भाषा का, जिसको कबीर भाषा कहते हैं, उसका जमाना आ गया। तो इसमें भी जो लिखता पढ़ता था वो विद्वान, जो लिखता पढ़ता नहीं था वो विद्वान नहीं। अब बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। एक बात बताई जाए, क्या जितना साहित्य उपलब्ध है, उसके जितने लेखक और रचयिता हैं, क्या उतने ही पढ़े लिखे हैं? से सब अनपढ़ थे। अगर महात्मा कबीर ने लिखा नहीं तो अनपढ़ हो गए। बड़ी हास्यास्पद बात है। फिर भी आइए कुछ और बात की जाए। महात्मा तुलसीदास ने रामचरितमानस प्रबंध काव्य लिखा। उसके हर सोपान के पहले उन्होंने मंगलाचरण लिखा। मंगलाचरण संस्कृत में था, संस्कृत में है। तो मंगलाचरण संस्कृत में है तो तुलसीदास जी विद्वान हो गए। अच्छी बात है, सही बात है। भाई संस्कृत में लिखा है तो विद्वान होंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनसे तुलना कबीर की क्यों की जा रही है? भाई वो प्रबंध काव्य लिख रहे थे। एक तो वे लिख रहे थे, दूसरे वे प्रबंध काव्य लिख रहे थे, और तीसरा वे किसी का चरित्र लिख रहे थे, और उस चरित्र को वो धर्म में डुबो रहे थे। कौन से धर्म में? पौराणिक धर्म में। मैं साफ कह रहा हूं, पौराणिक धर्म में डुबो रहे थे। तो ऐसे में उनका मंगलाचरण होना आवश्यक है, संस्कृत में होना आवश्यक है, और प्रबंध काव्य के अनुसार होना आवश्यक था। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य था। आप यदि रामचरितमानस की पुरानी प्रतियां देखें तो आप उसमें यह भी कहानी पाएंगे कि किस तरह से धर्माचार्यों ने रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ मानने से इनकार कर दिया था, और किस तरह से कहानी बनाई गई कि रामचरितमानस को सभी धर्म ग्रंथों के ऊपर रखवा दिया जाए। ये सब कहानियां हैं। ये कहानियां क्यों बनी? आखिर कोई विवाद था तभी तो बनी। तो तुलसीदास जी के पढ़े लिखे होने पर विवाद नहीं था। विवाद इस पर था कि इस पुस्तक को धर्म ग्रंथ माना जाए कि ना माना जाए। अंत में हुआ धर्म ग्रंथ मान लिया गया। तो धर्म ग्रंथ मान लिया गया तो धर्म ग्रंथ में संस्कृत का होना तो जरूरी है, बिना उसके धर्म ग्रंथ कैसे होगा? रही बात मंगलाचरण की, तो मंगलाचरण तो कबीर ने भी लिखा है, कबीर ने भी कहा है मंगलाचरण।
अब उसका उनका मंगलाचरण पर आप ध्यान न दें तो बात अलग है। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने संस्कृत में नहीं लिखा है मंगलाचरण, लेकिन मंगलाचरण तो लिखा ही है। तो पढ़े लिखे की परिभाषा इस तरह से बदलते रही। अब आइए लक्षण। अभी मैंने कहा कि महात्मा तुलसीदास का प्रबंध का पौराणिक है। हालांकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा नाना निगमागम पुराण सम्मतम, कहा उन्होंने, अच्छी बात है, लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी कहानी निगमागम पुराण सम्मत कैसे हो सकती है। निगम सम्मत हो जाए, आगम सम्मत हो जाए, पुराण सम्मत हो जाए, अलग अलग, ये बात तो ठीक है, लेकिन निगमागम पुराण सम्मत कैसे हो सकती है। तीनों अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग चीजें हैं, तो तीनों का सम्मत अगर कोई हो जाएगी तो चौथी चीज हो जाएगी, और चौथी चीज को आप मान्यता नहीं देते हो। तो निगमागम पुराण सम्मतम की बात, मैं एक ही बात कहूंगा, बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा। हमारे आगम और निगम कहते हैं कि हमारा ब्रह्म केवल दृष्टा है, अनुमंता है और भोक्ता है। इसके अलावा हमारे ब्रह्म का और कोई कार्य नहीं है। पुराण क्या कहते हैं? पुराण तो ब्रह्म के साथ दाल भात खाते हैं। और रामचरितमानस में कहा गया सन्मुख होय जीव मोहि जमहि जन्म कोट अग्नासं तबहि। ये कौन कह रहा है? ये ब्रह्म ही कह रहा ना, ब्रह्म बोलने लगा। तो तुलसीदास का ब्रह्म बोलता है, आगम निगम का ब्रह्म बोलता नहीं है। इसलिए नाना निगमागम पुराण सम्मत तो है, हो सकता है, लेकिन पौराणिक है। अब बात कर लेते हैं इसकी कि तुलसीदास पढ़े लिखे थे, इसीलिए उन्होंने तमाम ग्रंथों का संदर्भ दिया है। इसीलिए उन्होंने ग्रंथों में आए महत्वपूर्ण श्लोकों का अनुवाद प्रस्तुत किया है, भावानुवाद प्रस्तुत किया है, और जाने क्या क्या कहते हैं। मेरा एक ही प्रश्न है, क्या कबीर वाणी को आपने इस दृष्टि से देखा? क्या आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए और पढ़ने के बाद में आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कबीर में ऐसा कुछ नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या सारे ज्ञान विज्ञान देख लिए उसके बाद में कहा कबीर में विज्ञान नहीं है? बिना देखे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कह दिया है। ऐसे ही लोग आज भी कहते घूम रहे हैं। अब मैं कुछ बातें कहता हूं। रामचरितमानस में एक तो मैंने बता दिया कि सन्मुख हो जीव मोह जमहि, इसके बारे में चर्चा बाद में करूंगा। पहले चर्चा कर लेता हूं, जब जब होय धर्म का हानि बाढ़े असुर महाअभिमानी तब तब प्रबुधर शरीर। रामचरितमानस का है, और बड़े ठाट से लोग ताल ठोंक करके कहते हैं कि ये श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का अनुवाद है। यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। कहां भाई अनुवाद है? कैसे अनुवाद है? ये तो भावानुवाद भी नहीं है। क्यों? यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवत, जब जब हो धर्म के हानि, मान लेते हैं अनुवाद है। बाढ़ असुर महाअभिमानी कहां है गीता में? गीता में बाढ़ असुर अभिमानी है ही नहीं। गीता में है यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। वहां अभ्युत्थानम अधर्मस्य है, बाढ़ असुर महाअभिमानी नहीं है। उसके बाद गीता में है संभवामि हम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। संभवामि
उसमें कहीं नहीं कहा है शरीरा। तो ये चौपाई अनुवाद कैसे हो गई मुझे तो नहीं समझ में आता। भावानुवाद भी नहीं हुई, क्योंकि प्रभु ने, अगर आप मानते हैं तो प्रभु ने केवल शरीर ही नहीं धारण किया है, उन्होंने नरसिंह शरीर भी धारण किया है, उन्होंने मत्स्य शरीर भी धारण किया है, उन्होंने कच्छप शरीर भी धारण किया है। तो शरीरा ये कहां से आ गया? ये गीता का तो नहीं है। 12 असुर महाअभिमानी ये भी गीता का नहीं है। यह कैसे हुआ है, कैसे तुलसीदास ने किया है, ये तो आप तब जान पाएंगे जब आप तुलसीदास की विचारधारा देखेंगे, जब आप तुलसीदास का यह देखेंगे कि वो कहां से थे, किस संप्रदाय से थे। खैर ये चर्चा का विषय नहीं है, चर्चा का विषय है कबीर की विद्वता की। तो बात हो रही थी शास्त्र वचनों का अनुवाद। कितने अनुवाद आपको बताए जाएं कबीर के, और वो भी उस तरह से नहीं जैसे अभी अनुवाद बताया हमने, इस तरह के अनुवाद, बिल्कुल सटीक अनुवाद। कितने अनुवाद बताएं आपको? मेरा दावा है कि महात्मा कबीर की जो साखियां हैं उसमें अधिकांश का मतलब हुआ 50% से अधिक साखियां हमको कहीं न कहीं किसी वेद मंत्र पर, किसी उपनिषद पर, किसी अरण्यक पर, या किसी ब्राह्मण ग्रंथ पर, या श्रीमद् भगवद गीता पर लाकर छोड़ती है। अगर आप जाना चाहें तो, नहीं जाना चाहते, यह समझते हैं कि कबीर पढ़ा लिखा नहीं था, तो बात ही अलग है, फिर तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो महात्मा कबीर को इस दृष्टि से हमारे विद्वानों ने कभी देखा ही नहीं। मैं बता चुका हूं, रेफरेंस दे चुका हूं, फिर भी दे रहा हूं। रामायणी में, एक ही रामायणी में महात्मा कबीर उन सारे ग्रंथों का संदर्भ दे देते हैं जिनके बल पर लोग तर्क वितर्क करते हैं। संप्रदाय के लोग जिनके बल पर तर्क वितर्क करते हैं, उन सारे ग्रंथों का संदर्भ दे दिया है। और संदर्भ ही नहीं दिया है, बता दिया है कि वो क्या है। एक बात फिर से सुनिए, उपनिषदों के बारे में उन्होंने क्या कहा? तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा, ई निश्चय इनके बड़भारी, ताहिक बाचिक करें अधिकारी, परम तत्व का निज परमाना और नारद सुख माना। इसी तरह से कह के उसके बाद आगे उन्होंने कहा वही बात, क्या वही बात? तत्वमसि और निज परमाना। कृष्ण और उद्धव वही बताते हैं, दत्तात्रेय में वही है, याज्ञवल्क्य और जनक के दरबार में जो संवाद हुआ उसमें यही है, योग वासिष्ठ इसी की बात करता है। इतना सब कह गए, वो नाम दे दिया पुस्तकों का और कह दिया कि इनमें यही है, फिर भी आप कहते हो पढ़े लिखे नहीं थे। ये सुन के आता है, ये सुन के कोई कह सकता है कि इसमें यह है, इसमें यह है, इसमें यह नहीं है, इसमें यह नहीं है, वो भी इस तरीके से कि आप उसको काट नहीं सकते। तत्वमसि इनके उपदेशा सभी उपनिषदों में है, ये आप इसको काट सकते हैं। कौन सा उपनिषद है जिसमें तत्वमसि नहीं है? यहां तक कि गीता में भी तत्वमसि है। और लोगों ने, व्याख्याकारों ने गीता को 3 भागों में बांटा। प्रथम 6 अध्याय तत्, दूसरे 6 अध्याय त्वम, और तीसरे 6 अध्याय असि। तो ऐसे व्याख्याकारों ने तो संपूर्ण श्रीमद्भगवद गीता को ही तत्वमसि करार दे दिया। और श्रीमद् भगवद गीता में कबीर के कितने संदर्भ हैं, ये मैं क्या बताऊं आपको। मैं तो संदर्भ देते देते अपनी पुस्तक गीता सरोवर में थक गया, और मुझे यह लगने लगा कि अगर मैं ऐसे ही संदर्भ देता रहूंगा तो पूरी किताब कबीर की हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखा गीता में
हर जगह कबीर वाणी झांकती हुई दिखती है। कबीर वाणी में गीता हर जगह झांकती हुई दिखती है। क्यों? ये भी मैंने बताया, कबीर मध्यमार्गी संत थे और गीता मध्यमार्गी ग्रंथ है, इसलिए दोनों एक ही तल पर हैं विचारों के। तो इसमें आश्चर्य क्या होना चाहिए? एक पद कोट करूंगा गीता के बारे में कबीर का, और आप विचार कीजिए। कबीर ने गीता को जो समझा है, जिस तरह समझा है, उस तरह से गीता को समझने की जरूरत है। कबीर ने कहा उस पद में, क्षत्रिय करे क्षत्रिय धर्मा, सवाई वाको बाढ़े कर्मा। क्या गीता का उपदेश क्षत्रिय के लिए है? क्या गीता का उपदेश युद्ध के लिए है? क्या गीता का उपदेश मारकाट के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से कर्म बढ़ जाएंगे, कर्म बढ़ जाएंगे तो मुक्ति नहीं होगी। मुक्त के लिए कर्मों का नाश चाहिए। इसीलिए इसी पद में उन्होंने अगली पद में कहा, क्षत्रिय वही जो कुटुंब से जूझे। अर्जुन को कृष्ण कुटुंब से जूझने के लिए कहते हैं, और ये कुटुंब कौन सा है? 5 जना की जमात चलावे। यही कबीर का कुटुंब है, यही अर्जुन का कुटुंब है, यही सबका कुटुंब है। कुटुंब से जूझने की बात गीता में है, रिश्तेदारों से जूझने की बात गीता में नहीं है। गीता में जो रिश्तेदार हैं वो कुटुंब वाले हैं, समझ का फेर है। और इसको कबीर ने समझा था। यह पद है, उसकी 4 पंक्तियां मैंने बताई, उसी में 2 पंक्तियां और हैं जो गीता का बिल्कुल अनुवाद है। हाले करे निशाने घाऊ, और जूझ पड़े जहां मनमथ राऊ। वह देख देख के निशाना लगाए, और जहां पर मनमथ है उससे तो जूझ ही पड़े। ये गीता का अनुवाद है, सरासर अनुवाद है, कहीं एक कामा फुल स्टॉप का अंतर नहीं है। आज इतना ही, कल इस बारे में और चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।